नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, नोतोड़ ना मिली तो अरुणाचल की तरह किन्नौर में भी घुस आएगा चीन। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि एफसीए में राहत देकर अगर किन्नौर के लोगों को नोतोड़ की जमीनें नहीं दी गई तो अरुणाचल और लद्दाख की तरह किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी चीन अतिक्रमण कर घुस जाएगा। वीरवार को राज्यपाल से मुलाकात के लिए रवाना होने से पहले सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बात कही। नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के पास जमीन बहुत कम है, जिसके कारण बेरोजगारी बहुत है और लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। सीमावर्ती इलाके अगर खाली हो गए तो चीन को अतिक्रमण करना आसान हो जाएगा। नो तोड़ नियम के तहत प्रदेश में हजारों किसानों को जमीन दी गई है। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आने के बाद वन भूमि पर आम लोगों का हक खत्म कर दिया गया। वन भूमि पर कोई भी काम करने के लिए अब केंद्र की अनुमति जरूरी कर दी गई है। नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए संविधान में अलग प्रावधान है। राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि वह जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के हित में केंद्र के कानूनों में संशोधन कर सकते हैं। 2014 में राज्यपाल को प्रस्ताव भेजकर एफसीए रद्द करने का मामला उठाया गया था, जिसके बाद 2014 से 16 और फिर 2018 तक वन संरक्षण अधिनियम में रोक लगाई गई, जिससे जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को नोतोड़ में जमीन दी गई। इसके बाद 5 साल भाजपा की सरकार रही, उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को नोतोड़ दिया, बाकी से पल्ला झाड़ दिया। कांग्रेस सरकार बनाने के बाद 2023 में फिर से राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य जनजातीय परिषद ने भी राज्यपाल से यह मामला उठाया है। लंबा समय बीत गया है, लेकिन मामला राज्यपाल के पास लंबित है। 5 बार मैं इस मामले पर राज्यपाल से मिल चुका हूं, आज 6ठी बार मिल रहा हूं। राज्यपाल से संविधान के दायरे में जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के हित में राहत देने की मांग उठाई जाएगी। महिला ट्रेनर ने प्रधानाचार्य पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप। आईटीआई नालागढ़ का मामला। आईटीआई नालागढ़ की एक महिला ट्रेनर ने प्रधानाचार्य पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला ने विभाग की योजना उत्पीड़न कमेटी को इसकी शिकायत दी है। शिकायत पत्र में महिला ने बताया कि वह नालागढ़ मॉडल आईटीआई में ट्रेनर है। पिछले कुछ समय से उन्हें बिना काम से ऑफिस में बुलाया जाता है। आरोप लगाया कि जब प्रधानाचार्य का ऑफर स्वीकार नहीं किया तो उसे उस दिन से प्रताड़ित किया जाने लगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने और उसे नौकरी से निकालने की धमकियां भी मिलने लगी। महिला ने बताया कि इसकी शिकायत तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक से भी की गई। विभाग की महिला उत्पीड़न कमेटी की ओर से 22 अप्रैल को इसकी सुनवाई रखी गई है। उधर संस्थान के प्रधानाचार्य ने बताया कि यह केवल उन्हें बदनाम करने की साजिश है। फरवरी में संस्थान के 4 कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा गया था। इन कर्मचारियों के प्रमाण पत्र को लेकर भी संशय है। इस महिला कर्मचारी के लेक्चर भी शॉर्ट हैं। जब इन कर्मचारियों को यह पता चला कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है तो उन्होंने रिकॉर्ड में पहले टेपरिंग की, जिसकी सीसीटीवी फुटेज उनके पास हैं। उसके बाद यह रिकॉर्ड फाड़ दिया गया और सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। अपने ऊपर कार्रवाई की तलवार लटके देख उनकी कई जगह पर उत्पीड़न की शिकायत भेज दी। उन्होंने किसी के साथ कोई उत्पीड़न नहीं किया है। अब इस मामले में ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया गया है और उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इसकी सुनवाई 22 अप्रैल को है, जिसमें सच्चाई सामने आ जाएगी। बैठक में फैसला, शुक्रवार से बहाल होंगे एचआरटीसी के पंजाब में रात्रि ठहराव वाले 20 रूट। बीते 27 दिनों से बंद पंजाब में रात्रि ठहराव वाले एचआरटीसी के 20 रूट बहाल हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निर्देशों पर वीरवार को निगम प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में रूटों की बहाली को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें रूट बहाल करने का निर्णय लिया गया। पंजाब पुलिस ने एचआरटीसी को बसों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। 21 मार्च की रात अमृतसर में रात्रि ठहराव के लिए खड़ी बसों से तोड़फोड़ की गई थी और स्प्रे पेंट से खालिस्तान लिखा गया था। इसके बाद निगम ने पंजाब में रात्रि ठहराव वाले सभी 20 रूटों पर बस सेवा बंद कर दी थी। पंजाब से होते हुए एचआरटीसी करीब 200 बसें रोजाना संचालित होती हैं। अमृतसर की घटना के बाद पंजाब में एचआरटीसी की बसों से तोड़फोड़ की कोई घटना नहीं हुई है। हिमाचल सचिवालय को भी बम से उड़ाने की धमकी। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष को मारने की धमकी। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी के साथ मुख्य सचिव कार्यालय शिमला और उपायुक्त मंडी कार्यालय को भी उड़ाने की ईमेल आने से हड़कंप मच गया।
तहुवर राणा की ओर से मुख्य सचिव की ईमेल आईडी पर धमकी भेजी गई है। मुख्य सचिव और सीएम कार्यालय समेत पूरे सचिवालय की सुरक्षा कड़ी की गई। दिन में भी राज्य सचिवालय में डॉग स्क्वाड और सीआईडी के चप्पे चप्पे पर नजर रही। मेटल डिटेक्टर से तलाशी के बाद ही लोगों को सचिवालय जाने दिया गया। आने जाने वालों की निगरानी कड़ी कर दी गई। गेट से अंदर आने वाले एक एक व्यक्ति की तलाशी ली गई। मुख्यमंत्री ने 11 बजे कार्यालय आना था, मगर वह भी दोपहर बाद करीब 1 बजे सचिवालय आए। मुख्य सचिव प्रभु सक्सेना ने कहा कि यह मेल तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष एडप्पाडी करुप्पा पलानीस्वामी को मारने की धमकी के संदर्भ के साथ आई। धमकी देने वाला इसे कैसे हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय से जोड़ रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह मेल उनकी ऑफिशियल आईडी पर आई है। इस आईडी में सचिवालय को नहीं, मुख्य सचिव कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी है। प्रदेश में केवल ऐसी 2 ही मेल आई हैं, एक उपायुक्त कार्यालय में पहुंची है। वहीं सीएम ने कहा कि पूरे कार्यालय और सचिवालय का सैनिटेशन करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह धमकी दोपहर बाद 1:30 बजे कार्यालय को उड़ाने की दी गई है। यह धमकी मुंबई हमले के आरोपी तहुवर राणा के हवाले से आई। ऐसी ही धमकियां उत्तर प्रदेश में भी करीब 18 जगहों को उड़ाने की दी गई हैं। ईमेल में वीरवार दोपहर 1:30 बजे धमाके का समय बताया गया था। नेहरू गांधी का एटीएम है नेशनल हेराल्ड अखबार, सुक्खू सरकार ने भी लुटाए करोड़ों रुपए। नेशनल हेराल्ड अखबार में 2 करोड़ रुपए से भी अधिक का विज्ञापन देकर सुक्खू सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर चार्जशीट को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। गुरुवार को नाहन पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र में बैठे कांग्रेस नेताओं के साथ साथ हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार पैसे कमाने का जरिया बनाया था, जिसमें अब हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी जनता का पैसा डाल रही है। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह अखबार साप्ताहिक छपकर आता है। यह अखबार ना प्रदेश के मुख्यमंत्री, ना मंत्रियों को और ना ही प्रदेश की जनता को मिलता है। बावजूद इसके कांग्रेस सरकार ने इस अखबार को करोड़ों के विज्ञापन क्यों दिए? सांसद ने कहा कि नेशनल हेराल्ड नेहरू गांधी परिवार का एक एटीएम बनकर रह गया है। एक तरफ सुक्खू सरकार ने नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के दिए, तो दूसरी ओर डेली अखबारों को चवन्नी तक भी नहीं दी। उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? क्या कुर्सी बचाने के लिए नेशनल हेराल्ड की मदद की जा रही है? तूफान में नहीं संभली कार खाई में गिरी, पूरी रात मदद को पुकारता रहा युवक। हिमाचल प्रदेश में बीते रोज गुरुवार शाम को आए भयंकर तूफान ने जमकर कहर बरपाया। इस तूफान में कई घरों की छत उड़ गई तो कई पेड़ धराशायी हो गए। वहीं तेज हवाओं से सड़कों पर दौड़ रहे वाहन भी प्रभावित हुए, जिससे सड़क हादसे भी हुए। ऐसा एक सड़क हादसा हिमाचल के सिरमौर जिला में भी हुआ। यहाँ रात को आए तूफान से एक युवक ने अपनी कार पर से नियंत्रण खो दिया और अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि कार के खाई में गिरने से वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते उसमें सवार भी अंदर ही फंस गया। तेज तूफान के चलते किसी को इस हादसे की जानकारी भी नहीं लगी, जिससे कोई भी कार में फंसे उस युवक की मदद को आ सकता। हालांकि युवक ने अपनी मदद के लिए लोगों को पुकारा भी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, जिसके चलते युवक रात भर कार के अंदर ही फंसा रहा। यह हादसा सिरमौर जिला के पांवटा साहिब कालाम नेशनल हाईवे पर हुआ। यहाँ उत्तर प्रदेश का रहने वाला युवक सौरभ अपनी गाड़ी लेकर हाईवे से गुजर रहा था। वह गाड़ी में अकेला ही सवार था। इसी बीच अचानक तेज तूफान होने के चलते उसने अपने कार पर से नियंत्रण खो दिया और अनियंत्रित कार गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा अम्बाला सैनवाला पंचायत के पास हुआ। सोलन में 18 व 19 अप्रैल को भारी बारिश, ओलावृष्टि, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट। जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 18 व 19 अप्रैल 2025 को सोलन जिला में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि बिजली चमकने एवं तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की संभावना है। मनमोहन शर्मा ने आमजन से आग्रह किया कि खराब मौसम में बारिश व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों तथा पहाड़ी भागों में जाने से परहेज करें। इस बारे में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी पर ध्यान दें तथा रेडियो व टेलीविज़न पर मौसम के बारे में प्रस्तावित बुलेटिन को सुनें और सुरक्षित रहें। मनमोहन शर्मा ने कहा कि गत देर रात्रि आए तूफान में सोलन जिला में अर्की विधानसभा क्षेत्र के गड़ो गांव में नरेश कुमार की गौशाला को आंशिक रूप से नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त सोलन जिला में 890 विद्युत ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा, जिसमें से 550 ट्रांसफार्मर का मुरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 340 ट्रांसफार्मर का कार्य प्रगति पर है।
हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश, 1.15 करोड़ कैश, 192 ग्राम सोने सहित 3 करोड़ की संपत्ति जब्त। हिमाचल प्रदेश पुलिस को नशे के खिलाफ छेड़े गए विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला कांगड़ा के नूरपुर क्षेत्र में पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 3 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति व नकदी जब्त की है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि इस गिरोह के तार दुबई तक फैले हुए हैं। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई नशा विरोधी अभियान के तहत एक समन्वित रणनीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अब तक की जांच में 262 ग्राम हेरोइन, लाखों रुपए नकद, सोना चांदी, महंगी कारें, बैंक दस्तावेज और बीमा पॉलिसियों सहित करोड़ों की संपत्ति बरामद हो चुकी है। इस मामले की शुरुआत 27 अक्टूबर 2024 को हुई थी, जब इंदौरा क्षेत्र में NH 44 पर पुलिस ने एक व्यक्ति कुशल सिंह को 262 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को गिरोह की परतें खोलने में सफलता मिलती गई। 8 अप्रैल को अंकुर कुमार और 13 अप्रैल को राजकुमार उर्फ मोहित को पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि ये दोनों एक संगठित तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हैं। इसके बाद 15 अप्रैल को आकाश कुमार और 17 अप्रैल को मोहित सिंह उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी सफलता पुलिस को 16 अप्रैल को मिली, जब सरेला गांव में छापेमारी के दौरान 1.15 करोड़ रुपए नकद, 125 ग्राम सोना और 4 ग्राम चांदी बरामद की गई। पुलिस ने इसके अलावा 2 लग्जरी कारें, वरना 2 मोबाइल फ़ोन, 52.52 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट, 2 बीमा पॉलिसियां और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए। डीजीपी ने कहा कि जांच के दौरान अवैध कमाई से अर्जित और भी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह अभियान नशा कारोबार की जड़ों तक पहुंचने तक जारी रहेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।